आज रात जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि वहां सिर्फ चांद और तारे हैं? अरे नहीं दोस्त, वहां एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो हमारे सौरमंडल की कहानी कहती है। आइए, आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां हर ग्रह का अपना अलग किरदार है, अपनी अलग कहानी है। सबसे पहले मिलिए हमारे सूर्य से, हमारे सौरमंडल के राजा से। ये सिर्फ एक गर्म गोला नहीं है, बल्कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो हर सेकंड में मिलियंस ऑफ टन्स हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है। इसकी गर्मी इतनी तेज है कि अगर आप एक पिन हेड के बराबर सूर्य का हिस्सा धरती पर ले आएं, तो ये 60 मील की दूरी तक हर इंसान को जला देगा। लेकिन यही सूर्य हमारी जिंदगी का आधार भी है। अब चलिए मिलते हैं मर्क्यूरी से, सूर्य के सबसे करीबी दोस्त से। ये छोटा सा ग्रह एक अजीब जिंदगी जीता है। दिन में यहाँ का टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन रात में -173 डिग्रीज तक गिर जाता है। सोचिए, एक ही दिन में आप पिज्जा ओवन में भी जल सकते हैं और अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंड में जम सकते हैं। मर्क्यूरी का एक दिन धरती के 58 दिनों के बराबर होता है। मतलब अगर आप वहां बर्थडे सेलिब्रेट करने जाएं तो साल भर इंतजार करना पड़ेगा। वीनस, हमारी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, यह सबसे गर्म ग्रह है, मर्क्यूरी से भी ज्यादा गर्म। इसका एटमॉस्फेयर इतना थिक है कि यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती से 90 टाइम्स ज्यादा है। यह ऐसे है जैसे आप समुद्र में 3000 फीट नीचे खड़े हों। वीनस उल्टी दिशा में घूमता है, मतलब यहां सूर्य पश्चिम से निकलता है और पूर्व में डूबता है। शायद यह भी कभी किसी बड़े एस्टेरॉयड से टकराया होगा और अपना बैलेंस खो बैठा होगा। फिर आती है हमारी प्यारी धरती, एक ब्लू मार्बल जो स्पेस से देखने में बिल्कुल एक जूल लगती है। ये अकेला ऐसा ग्रह है जहां लिक्विड वाटर मौजूद है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर परफेक्ट बैलेंस में है, ना ज़्यादा थिक जैसे वीनस पर, ना ज़्यादा थिन जैसे मार्स पर। मार्स, हमारा रेड प्लैनेट, ये अपने आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल दिखता है। यहाँ सबसे बड़ा वॉल्केनो है ओलंपस मॉन्स, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मार्स पर भी सीजन्स होते हैं, बिल्कुल धरती की तरह। साइंटिस्ट्स को यहाँ पानी के निशान मिले हैं जो बताते हैं कि कभी यहाँ भी जिंदगी हो सकती थी। अब आते हैं गैस जायंट्स की दुनिया में। जुपिटर, हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 1000 धरतियां समा सकती हैं। इसका ग्रेट रेड स्पॉट एक स्टॉर्म है जो 300 सालों से चल रहा है। जुपिटर हमारा बॉडीगार्ड भी है। ये अपनी ग्रेविटी से एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को अट्रैक्ट करके धरती को बचाता रहता है। सैटर्न, रिंग्स का राजा, ये इतना हल्का है कि अगर कोई बड़ा समुद्र हो तो ये उसमें तैर जाएगा। इसके रिंग्स बिलियंस ऑफ आइस पार्टिकल से बने हैं। सैटर्न के 88 मून्स हैं, जिनमें से टाइटन सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां मीथेन की लेक्स हैं। यूरेनस एक अजीब ग्रह है। ये अपनी साइड पर लेटकर घूमता है। शायद कभी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट इससे टकराया था। यहाँ का टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। नीरज, सोचिए कितना ठंडा होगा वहां। नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह है। यहाँ की विंड्स 2000 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं। ये सूर्य से इतना दूर है कि यहाँ एक साल धरती के 165 सालों के बराबर होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में साइंटिस्ट ने एक नया इंटरस्टेलर कॉमेट डिस्कवर किया है, 3I/Atlas। ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया है और सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन से ट्रैवल कर रहा है। ये तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम में आया है। हमारे सोलर सिस्टम में ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं, प्लूटो, सीरीज, मैकमेक, हाउमे और एरिस। प्लूटो के पास 5 मून्स हैं, जिनमें से चारों इतना बड़ा है कि प्लूटो को वॉबल करता रहता है। कुइपर बेल्ट और ऊट क्लाउड में बिलियंस ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट्स हैं। यहां से कॉमेट्स आते हैं जो कभी-कभी सूर्य के पास आकर स्पेक्टैक्युलर लाइट शोज देते हैं। हमारा सोलर सिस्टम लगभग 4.6 बिलियन साल पुराना है। ये मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड ऑर्बिट करता है और एक कंप्लीट ऑर्बिट में 230 मिलियन साल लगते हैं। मतलब जब डायनासोर्स धरती पर थे तब हम गैलेक्सी में कहीं और थे। ये सब सुनकर लगता है कि हम कितने छोटे हैं इस विशाल यूनिवर्स में, लेकिन साथ ही ये भी लगता है कि हम कितने स्पेशल हैं। हमारी धरती परफेक्ट डिस्टेंस पर है, परफेक्ट एटमॉस्फेयर है, परफेक्ट कंडीशंस हैं जिंदगी के लिए। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ये पूरा कॉस्मिक फैमिली है, हर मेंबर अपनी यूनिक पर्सनैलिटी के साथ। अगली बार जब आप रात में आसमान देखें तो याद रखिएगा कि वहां सिर्फ लाइट्स नहीं हैं, बल्कि वर्ल्ड्स हैं, स्टोरीज हैं, मिस्ट्रीज हैं। हमारा सौरमंडल एक लिविंग ब्रीदिंग सिस्टम है जो कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है और हम इसका हिस्सा हैं, इस कॉस्मिक डांस का, इस सेलेस्टियल सिम्फनी का।